हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन। फाइनेंस फॉर एवरीवन जो आपका सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है और ये एसईसी में आता है आपका। ठीक है, इसमें दो चीज़ों में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो वेटेज, यूनिट वाइज वेटेज जो होता है वो आपका कितना है। दूसरा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने का रहेगा और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इंटरनल चॉइस वगैरह, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है, कोई कह रहा है 30 मार्क्स का पेपर आएगा, कोई कह रहा है 50 मार्क्स का पेपर आएगा, कोई कह रहा है 60 मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये जो कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में है, सबसे पहले हम लोग उसको क्लियर करते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली इसी सब्जेक्ट के लिए बनाई जा रही है। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ, फाइनेंस फॉर एवरीवन। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस। सिलेबस ठीक है। अब आपके सिलेबस में सर पाँच यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में से पहले यूनिट है जैसे कि आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन। दूसरा यूनिट हो जाता है आपका, मैं इसको छोटा करता हूँ, दूसरा यूनिट हो जाता है आपका बैंकिंग सर्विसेज। तीसरा यूनिट हो जाता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फोर्थ यूनिट जो आपका हो जाता है, फोर्थ वाला, वो हो जाता है आपका इंश्योरेंस सर्विसेज। और फिफ्थ यूनिट जो है आपका, वो हो जाता है स्टॉक मार्केट्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के इसमें, वो ये है कि आप लोगों को इसका वेटेज नहीं दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, तो वेटेज पता करने का कोई तरीका नहीं है। सिंपल क्लियर बात मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर वेटेज दे रहा है तो ये गलत बता रहे हैं आपको। अब वेटेज फाइंड करने के दो तरीके हैं। देखो, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। एक, आप ये कर सकते हो कि 10 to 15 मार्क्स हर एक यूनिट में से पूछा जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है मानने का। ठीक है, या तो फिर आप ये कर सकते हो, जो आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ था ना, उसके जो क्वेश्चंस आए थे, 30 क्वेश्चन आए होंगे मेरे हिसाब से आपको। उनकी जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने असाइनमेंट के टाइम पे बना दिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देखो सबसे पहले। और उसमें से आपको ये पता लग जाएगा कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब पूछे गए हैं। तो जिनके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं जिस यूनिट के, उनका वेटेज आपका ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आप एजम्पशन लेके चल सकते हो। क्योंकि वेटेज नहीं दिया गया तो आप एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि कितने का कितने यूनिट्स का, कितने मार्क्स का किस यूनिट में से पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमने वेटेज के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न की। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा। कुछ लोगों को बताया जा रहा है 30 मार्क्स का पेपर आएगा, कुछ को बोला जा रहा है 50 मार्क्स का आएगा, कुछ बोल रहे हैं 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये सभी के सभी अजीब अजीब तरीके से, मुझे नहीं पता ये अलग अलग लोग क्यों बता रहे हैं, जबकि इसका फिक्स्ड फॉर्मेट जो है, फिक्स कितना आएगा, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्लियरली दिया हुआ है। तो आप लोगों का जो पेपर आएगा ना सर, वो होता है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका 60। ठीक है, 60 नंबर का टोटल पेपर आएगा आपका। इस 60 मार्क्स में से आपको दो पार्ट मिलेंगे। दो पार्ट में बना देता हूँ। एक पार्ट आएगा पार्ट ए, दूसरा पार्ट आएगा पार्ट बी। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, पार्ट ए में आएंगे आपके 3 क्वेश्चन टोटल, पार्ट बी में आएंगे आपको टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब इन तीन तीन क्वेश्चंस में से वेटेज कितना रहेगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है, 3 into 10 = 30। यहाँ पे भी पार्ट बी में हो जाएगा 3 into 10 = 30। ठीक है, तो 30 + 30 ये दोनों कर लोगे तो टोटल 60 मार्क्स। तो आपका जो पेपर आएगा वो टोटल आएगा आपका 60 मार्क्स का। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, इंटरनल चॉइस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए सर, जितने भी पार्ट ए है और पार्ट बी है, इन तीनों में मैंने बताया आपके तीन तीन क्वेश्चन आएंगे। इन तीन तीन क्वेश्चन में से सभी के सभी क्वेश्चन में, हाँ भाई, सभी के सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। मतलब ये कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट ए की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें ए पार्ट हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट ए और पार्ट बी दो आएंगे। इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा और में। फिर इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में 2A आएगा, फिर और आएगा, फिर 2B आएगा। इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर 3A और 3B। इस तरीके से आपको इंटरनल चॉइस हर एक क्वेश्चन में मिलने वाली है। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। और दिक्कत ये है ना कि अगर जब ये लोग इंटरनल चॉइस देते हैं ना, तो इनके पास एक ये ऑप्शन बहुत अच्छा हो जाता है कि अब सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे टेक्निकली, आपके पेपर में 6 क्वेश्चन नहीं आ रहे। आपके पेपर में ऊपर के 3, नीचे के 3, तो 6 तो सिर्फ सेट ए में आ रहे हैं। ठीक है, सेट बी में भी ऐसे ही है, 6 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें आ रहे हैं। 5 यूनिट में से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। 5 यूनिट में अगर वो लोग 12 क्वेश्चन दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेंगे, मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को उस तरीके से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो कोई भी यूनिट आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अब बेसिकली जो थ्योरी पेपर्स है, इनमें आप अपने मन से लिख सकते हो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, अगर इसमें अच्छे से स्कोर करना है, क्योंकि ये
जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कैश क्रेडिट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मॉर्टगेज है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको सिबिल स्कोर क्या होता है उसके बारे में होना चाहिए, एनएससी क्या है, पीपीएफ क्या है, सीनियर सिटीज़न्स के लिए क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर आपको इंश्योरेंस का, स्टॉक मार्केट का, सबका नॉलेज होना चाहिए। जबकि लोगों के पास होता नहीं है तो आपको पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो इसमें सबसे अच्छा आप लोग ये कर सकते हो ना, कि जो थ्योरी है उसको अच्छे से बुक से पढ़ो। उसमें कोई भी आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे। इसी में से पढ़ो, है ना? उसको मार्क करके पढ़ो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलीज़ कर दिए थे फाइनेंस फॉर एवरीवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं मिलेगा आपको तो मुझे बता देना, मैं अपलोड कर दूँगा दोबारा से। मुझे ध्यान नहीं है शायद मैंने अपलोड किया था या नहीं किया था। तो अगर अपलोड मैंने कर दिया था तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद मैंने अपलोड कर दिया था पहले ही। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रेफर करो और आप लोग थोड़ी-सी रिटन प्रैक्टिस करो, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फाइनेंस फॉर एवरीवन में हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो 60, 66 प्लस 68 ऐसे ही मार्क्स उन लोगों के इंटरनल में आए थे, तो बहुत अच्छे मार्क्स ऑलरेडी आए हुए हैं, तो उन लोगों को पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन केस आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग उस चीज़ को पिन कर देना। मैं आप लोगों को कमेंट को रिप्लाई कर दूँगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे की जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में मैं थोड़ा-सा इन्फॉर्म कर दूँ आप लोगों को। अब जो है आप लोगों की कॉस्टिंग की वीडियो आनी शुरू हो जाएँगी, जो कि शायद सेमेस्टर 2 में है, और आप लोगों का दूसरा हो जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। ठीक है? इन दोनों को मैं अभी रिकॉर्ड करने की प्रोसेस में हूँ, तो इनकी वीडियोज़ जो है वो धीरे-धीरे आने लग जाएँगी, फुल फ्लेजेड कोर्स कंप्लीट करवा दूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करने में, तो हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, हम अब ज़्यादा मैं इस चीज़ को एक्सपेंड नहीं करूँगा और टाइम टू टाइम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है किसको, टीसीएस को, द कॉमर्स सेक्शन को, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में।